श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से आप एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जो कि सोमवार के दिन किया जाने वाला है। और यदि आप कभी जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत हताश हो गए हैं, रोग बीमारी कष्ट होने के कारण भारी रोग हो गया है, तो उससे हार गए हैं, आपको ऐसा मन में लगता है, या फिर आपकी कोई प्रशासनिक कार्य हो जो पूर्ण नहीं हो रहा, कोई कार्यवाही में फंसे हैं, या फिर दुकान व्यापार का कार्य है जो ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, तो धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही, धन की आवक नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को एक बार अवश्य करना चाहिए। तो उपाय कैसे करना है आप जानने के लिए संपूर्ण वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे उपायों की वीडियो समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए जीवन में आपको कभी लगे कि आप बहुत हताश हो गए हैं, या कोई बीमारी हो गई है जो समाप्त ही नहीं हो रही, कोई प्रशासनिक कार्य है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, या कोई कार्यवाही में आप फंसे हैं जो समाप्त नहीं हो रही है, कोई दुकान व्यापार का कार्य है जो ठीक प्रकार से नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यह एक बेलपत्र है। तो बेलपत्र के दोनों नीचे की जो पत्तियां होती हैं और बीच वाली जो पत्ती होती है, तो ऊपर की मध्य पत्ती जो होती है उसके नीचे जो डंडी होती है, जो खाली स्थान वाली डंडी होती है, और नीचे दोनों पत्तियां होती है, इस स्थान पर आपको चंदन का लेपन कर लेना है, अर्थात चंदन को आपको लगा लेना है। और 7 दाने अक्षत के चावल के लेने हैं। चावल कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, और उसको आपको ऊपर वाली पत्ती पे ही रख लेना है। और रख करके फिर आपको किसी भी शिवालय में जाना है। शिवालय में पहुंचकर सबसे पहले आपको जो मंदिर का द्वार होता है, अर्थात चौखट होती है, चौखट से तात्पर्य है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले दरवाज़ा पड़ता है, चौखट पड़ती है, फिर उस चौखट के बाहर जो नंदी होते हैं, किसी किसी शिवालय में नंदी भगवान अंदर विराजमान होते हैं, किसी किसी में चौखट के बाहर होते हैं, अर्थात शिव जी का जो गर्भगृह होता है उसके बाहर नंदी होते हैं, और नंदी और शिव जी के बीच में एक चौखट होती, दरवाज़ा लगा होता है। तो आपको नंदी के पास का जो दरवाज़ा है उसी चौखट पर खड़े होकर के नंदी का जो सीधा चरण है, अर्थात आपका सीधा हाथ और नंदी का सीधा चरण होना चाहिए, उस स्थान पर खड़े होकर बेलपत्र लेकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अपनी कामना नंदी के पास ही खड़े होकर बोल देनी है। और फिर अंदर प्रवेश कर जाइए आप, और फिर वहां पहुंचकर शिवलिंग पर आप इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे तो उसका चिकना हिस्सा, अर्थात जो चावल रखे हैं आप, वह नीचे की ओर शिवलिंग पर स्पर्श होने चाहिए, अर्थात शिवलिंग के ऊपर वह चावल नीचे गिरना चाहिए। और इस प्रकार आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे। बेलपत्र जब आप रखेंगे शिवलिंग पर, तो उसकी जो डंडी का मुख है वह जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर गिरता है, अर्थात अशोक सुंदरी माता की ओर उस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। स्क्रीन पर देखकर आप स्वयं भी वीडियो को समझ सकते हैं कि किस प्रकार मैंने बेलपत्र समर्पित की है। इसी प्रकार आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। जो आपकी कामना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आप अपनी कामना को बोलेंगे। यदि आप रोग बीमारी दुख कष्ट के निवारण की कामना से इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपका रोग बीमारी दुख कष्ट का निवारण हो जाता है, और आपको कोई तकलीफ नहीं रहती है, कष्ट नहीं रहता है। और यदि आप किसी कानूनी या प्रशासनिक कार्यवाही के उद्देश्य से इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता बाबा अवश्य दिलाते हैं। यदि आप इस उपाय को अपने व्यापार व्यवसाय या धन वृद्धि या उसकी कामना से इस उपाय को करते हैं, तो फिर बाबा आपकी उस कामना को स्वीकार करते हुए आपके व्यापार व्यवसाय दुकान में वृद्धि करके आपको धन की प्राप्ति अवश्य होती है। तो पूज्य गुरु जी ने हाल ही की शिव महापुराण कथा, जो कि श्री शिव देव शिव महापुराण कथा 5 से 11 दिसंबर 2023 में श्रवण करवाई जा रही है, जलगांव महाराष्ट्र से, उसमें ही इस उपाय का वर्णन किया है। उसी से श्रवण करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
इस उपाय को आप 2 या 3 सोमवार करते हैं, अपनी तीनों कामनाओं के साथ, किसी भी कामना से, प्रशासनिक या फिर दुकान व्यापार के लिए या रोग मुक्ति के लिए, तो वह आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का जैसा वर्णन किया है वैसा आपके सामने थोड़ा सा प्रयास किया है बताने का। आशा करती हूँ कि उपाय आपको पसंद आया होगा। उपाय समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी आपको संशय लगता है, कुछ प्रश्न हो आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको उपयोगी लगी है, ज्ञानवर्धक रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप किया करिए, जिससे हमें नई वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन प्राप्त होता रहता। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।